तो जल्दी से नाश्ता कर लो। चाय लेके आए। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ओह, टू टायर्ड यार। ओह, ठीक है, देखेंगे। ऑमलेट क्यों? हाँ नहीं बस। कहीं जा रहे हैं आप? नहीं, मैं वॉक पे गया था, मॉर्निंग वॉक पे। आई थॉट के इट्स हाई टाइम आई शुड लुक आफ्टर माई सेल्फ। और कुछ लेंगे आप? हाँ नहीं बस, थैंक यू वेरी मच। तो आज पहला दिन था वॉक का, तो उस हिसाब से भूख भी कुछ ज्यादा ही लग गई मुझे। पराठा बना दूं आपके लिए? आई हैव टू कट डाउन माय वेट। अच्छी चीज है मॉर्निंग वॉक। फ्रेश लग रहे हैं आप। वो आदत नहीं है ना, तो वो थक गया हूँ कुछ। चलो मैं बस? हाँ बस तैयार हो जाओ, ऑफिस भी जाना है। चेंज करेंगे? हाँ ऑब्वियसली, ऐसे तो नहीं जाऊंगा। आई एम नॉट एन इडियट। तुम और डालो। बाबा को क्या हो गया? मेरी बात। थैंक यू। बस सोचा, बोर हो रही थी, रिजवान ऑफिस चला जाता है, खतीजा यूनिवर्सिटी। बहुत अच्छा किया आपने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका भाई? अभी थोड़ी देर पहले। अच्छा, शाम तक है ना? हाँ हाँ, मैं शाम तक इधर ही हूँ। बस मैं ऑफिस से आता हूँ तो फिर बैठ के गप्पे मारेंगे। कहीं जाइएगा नहीं? हाँ मैं इधर ही हूँ शाम तक, आ जाओ। चलो चलो चलो। चलो ओके। फरहान, देखा कितना फर्क है? और भी बहुत सारी चीजों में फर्क है आपको। हाफिज। हाफिज। कॉफी हो जाए? हाँ भाई, अच्छी सी कॉफी पिला देना। अच्छा भाई, सब सुन ले मेरी बात। बाबा को ना कोई कुछ भी नहीं बताएगा कि आज मैंने खाना बनाया है। सरप्राइज भी तो होना चाहिए ना उनके लिए। वैसे आयशा, अगर खाना बनाना होता है ना तो किचन में थोड़े काम भी होते हैं, थोड़ी सब्जियां भी काटनी पड़ती हैं भाई, हिलना भी पड़ता है। सिर्फ चक्कर लगाने से खाना नहीं बनता। अच्छा, तो फिर मैं इतनी देर से किचन में क्या कर रही थी? हाँ, और फिर तुम बड़ी बहन हो भाई, थोड़ी हेल्प कर दिया करो मेरी। मैंने नहीं की क्या आज तक तुम्हारी हेल्प? तुमने और मेरी हेल्प? मामा जरा बताएं, इसने मेरी कितनी हेल्प की है? वो असाइनमेंट किसने बनाया था तुम्हारा? हाँ आयशा, मैं कर देती हूँ तुम्हारी हेल्प, आ जाओ। गुड कर।
आयशा से वहां रखना। हाँ, ये बाबा क्यों नहीं आए अब तक? ओफो, थोड़ा सब्र कर लो। अगर तुमने हम पर इतना बड़ा एहसान कर लिया है तो थोड़ा सा सब्र भी बनता है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बाबा। क्या हाल है? ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक। आज तो बड़ा स्पेशल किस्म का खाना बना भी, किस खुशी में? आज खाना आपकी बेटी ने जो बनाया है। ओह वाह, जबरदस्त। फिर एक काम करते हैं, मैं जल्दी से फ्रेश होके आता हूँ, साथ में खाते हैं। बहुत अच्छे लग रहे हैं आप। चला। अरे वाह वाह, माशाल्लाह, आज तो आप बहुत खूबसूरत लग रही। कहीं जाने का इरादा है क्या? थैंक यू एंड यस, आप भी जल्दी से तैयार हो जाएं क्योंकि हम बाहर जा रहे हैं। मेरा रात का खाना घर पे खाने का बिल्कुल मूड नहीं है। हाँ मीरा, जरूर चलते, लेकिन वो लेकिन क्या? देखें, आज आपके कोई ऑफिस और मीटिंग का बहाना नहीं चलेगा, और अगर आप मुझे बाहर नहीं लेके गए ना तो कितने ही महीनों में आपसे बात नहीं करूंगी। अरे तुम्हें नाराज थोड़ी कर सकता हूँ, नाउ द चॉइस इज योर्स। पर हाँ वो तो ठीक है, लेकिन कितने स्टबर्न हैं आप। मैं कह रही हूँ ना, हम बाहर खाएंगे, चले। अरे चले भी। अच्छा तो आज बाबा समेत सब उंगलियां चाटते ना रह जाए ना, फिर कहना। आयशा, बाबा ने वैसे भी तुम्हारी ढेर सारी झूठी तारीफें करनी है। इस बात की गारंटी तुम मुझसे अभी से ले सकती हो। एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज? लो, इंतजार की सारी घड़ियां खत्म हो गई हैं, बाबा तशरीफ ला रहे हैं। पापा खाना? अरे यार वो मैं भूल गया था एक्चुअली। मुझे और अबीरा आंटी को किसी ने खाने पे बुलाया है, तो हमें तो वहां जाना है। तो एक काम करते हैं ना, जो मेरे हिस्से का है वो रख लेना, मैं वापस आके रात को खा लूंगा। सो व्हाट? ओके आपा, खुदा हाफिज। आ जाओ। आयशा, मैं देखती हूँ मामा। आयशा, आयशा, ये बात सुनो। आयशा, प्लीज चली जा, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। हम सबसे भी नाराज हो? देखो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। प्लीज खाना खा लो हमारे साथ। कोई भी मेरे साथ नहीं है, सब उन्हीं की तरफदारी करते हैं और मुझे ही डांटते हैं एंड में। मेरा ही कसूर था ना इसमें भी। ना मैं खाना बनाती और ना ही ये सब कुछ तमाशा होता। खुदा के लिए छोड़ दो मुझे। अच्छा मेरी बात सुनो, आज से पहले बाबा कितनी बार खाना छोड़ कर गए ना, लेकिन तुमने तो कभी भी मामा के लिए इतना बड़ा एहतजाज नहीं किया। और अगर आज तुम्हारे साथ हो गया ऐसा, तो तुमने पूरा का पूरा घर अपने सर पे उठा लिया। आयशा, इस तरह नहीं करते। तुम उसका मामा और पप्पू का ही ख्याल कर लो। कितना परेशान है वो लोग तुम्हारे लिए। चलो अब अपनी जिद छोड़ो और अपना मुंह धो, हुलिया ठीक करो, नीचे हम सब तुम्हारा खाने पे वेट करें। वरना अगर तुम यही चाहती हो कि हम सब बगैर खाना खाए चले जाएं और पप्पू भी ऐसे चले जाए, तो फिर ठीक है, अपनी जिद को कंटिन्यू करो। लेकिन ये मत भूलना कि तुम बाबा के लिए कितने लोगों का दिल दुखा रही हो, और शायद फिर तुम्हारे लिए तुम्हारी जिद ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मामा, आप जाए ना नीचे, खाना खाए करा रही हूँ। तुम जाओ, मैं लेके आती।
चलो मिलके खाना खाते हैं। छोड़ो सब लोगों को, मिलके खाना खाते हैं। वैसे तो अक्को ने भी आज इनवाइट किया हुआ था, लेकिन मैं चाह रही थी हम दोनों अकेले में टाइम स्पेंड करें। आप मुझे लॉन्ग ड्राइव पर कब लेके जा रहे हैं? हाँ, कल चले, संडे भी है। हेलो, किधर गायब हैं आप? क्या कहा तुमने? क्या हो गया? कुछ कह रही थी तू? मुझे पता है आप मेरी बात कभी सुनते हैं। आपके लिए तो सिर्फ आपका बिजनेस और आपकी मीटिंग्स इंपॉर्टेंट है, मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। अरे नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं। मैं तो तुम्हारे बारे में सोच रहा था कि कहाँ लेके जाऊं तुम्हें। कल संडे है। Way to go. Really? Thanks फरहान, you're the best. चले अब खाना ऑर्डर करते हैं, बहुत भूख लगी है। कहा था ना आपसे मजा आएगा। अच्छा सुनो, मैं 2 मिनट में आया। जब तक तुम चेंज कर लो, बस मैं आ रहा हूँ। Yes, of course. शुक्र है आ गए। वो इतना अरसा कभी आप बाहर रहते नहीं तो मुझे फिक्र हो रही थी। तुम्हें अगर नींद आ रही थी तो तुम अपने कमरे में जाके आराम से सो जाती। मैं कोई बच्चा तो नहीं हूं ना, क्यों अपनी नींद और सुकून खराब कर रही हो? और खुदा का वास्ता है ज़ैनब, बहुत हो चुकी है। मुझे अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारने दो प्लीज। और वो कहाँ है आयशा? खाना खा लिया उसने? जी, पहले तो काफी रोती रही, फिर समझाया तो मान गई। यही बात तुम उसको पहले समझा देती तो कम से कम ये सारा मसला ना होता। लेकिन जब तक इस घर में बेसुकूनी ना हो, किसी को चैन नहीं आता। मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद तुम सबको अकल मेरे मरने के बाद आएगी, क्योंकि अगर आनी होती तब तक आ चुकी होती। ये क्या है अक्को? आप किन फॉर्मेलिटीज में पड़ जाती हैं? मैं आपसे मिलने आती हूँ, अपनी खातिरें करवाने नहीं। ये कौन सी खातिर है? और जानती हूँ तुम अब अपनी घर की हो गई हो, बड़ी हो गई हो, सियानी हो गई हो, लेकिन मेरे लिए तो तुम अभी भी छोटी सी अबीरा हो जो मेरे गोद में खेलती थी। याद है तुम्हें मुर्गियों से खेलने का कितना शौक था? आई नो, और उन्हीं के साथ खेलने के बहाने हम रोज फिरोज अंकल के घर चले जाते थे। लेकिन असल शाम तो तब आती थी जब हम घर वापस आते थे। याद है अम्मी कितना डांटती थी आपको कि अगर तुम अबीरा को ना बताओ कि किसके घर बिल्ली और किसके घर मुर्गी तो उसे कभी ना पता चले, और बगैर बताए चले जाती हो। कितनी अच्छी तरबियत कर रही हो अपनी छोटी बहन की। शामत तो मेरी थी। माँ को कितना सुकून होता है ना बेटियों के होने से। अच्छा तुम पियो तो सही जूस। क्या हुआ? अक्को, मेरा सर। कुछ पियोगी?
अबीरा सर दर्द से फट रहा है। कुछ पियो तो सही। क्या हुआ? अबीरा अबीरा अबीरा, ओह माय गॉड, अबीरा अबीरा अबीरा, मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। हमने ये कब तक होश में आएगी? हाँ इंशाल्लाह भी थोड़ी देर में होश में आ जाएंगे। आप इन्हें घर ले जाना। तो ये इतना दर्द क्यों हुआ है, कुछ पता है? सिम्टम्स तो ठीक नहीं है। क्या मतलब? खुदा ना खास्ता कोई? इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग। क्या इससे पहले भी इन्हें कभी इतना दर्द हुआ है? नहीं, पहली दफा हुआ है। अच्छा चलिए रिपोर्ट्स देखते हैं, होपफुली रिपोर्ट्स ठीक होंगी। आप इन्हें घर ले जाना। अगर कुछ ऐसी खुदा ना खास्ता बात हुई तो फिर आपको पेशेंट का ख्याल रखना होगा। अच्छा अकेला तुम्हारी बहन को ब्रेन ट्यूमर है। कोशिश करो कि वो कोई स्ट्रेस ना ले। क्या? क्या बात कर रही हो? तुम्हें अभी तक नहीं पता चला? लेकिन फिर भी हम इसको हर मुमकिन कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। अकेला तुम पर बहुत जिम्मेदारी है। तुम्हें बहुत एहतियात करना होगी। उसे किसी भी किस्म की शॉकिंग न्यूज़, समझ रही हो ना, उसे किसी भी परेशानी से बचाना होगा। हाँ लेकिन जितना जल्दी मुमकिन हो सके उसे उसकी बीमारी के बारे में बता दो। मैं, तुम कैसे कह रही हो? एक तरफ तुम कह रही हो उसको स्ट्रेस नहीं देना और दूसरी तरफ मैं उसको
ये खबर दे दो, ये दोनों चीजें मुमकिन नहीं है। आई नो मुश्किल है, लेकिन तुम्हें हिम्मत करना होगी, उसे बताना होगा, किसी भी तरीके से उसे मेंटली प्रिपेयर करके उसको उसकी बीमारी के बारे में बताओ। और एक और बात, हमारे पास वक्त बहुत कम है। ये तुम क्या कह रही हो? प्लीज प्लीज, मुझे नहीं समझ आ रही, प्लीज ऐसे मत कहो। थोड़ा हौसला रखो, मर्ज आखिरी स्टेज पे नहीं पहुंचा, पेचीदगी है, लेकिन मैंने कहा ना कि हमसे जितना मुमकिन हो सका हम हर सूरत कोशिश करेंगे। और ये तभी मुमकिन है अकीला जब तुम हमारे साथ ताउन करो। ऑफ कोर्स, तुम जो कहोगी मैं करूंगी, मगर प्लीज उसे ठीक कर दो, वो बहुत छोटी है। आई नो। तुम तो जानती हो हमने अपनी कैसी जिंदगी गुजारी है, कुछ ना कुछ चलता रहा है। अब्बा जान की डेथ के बाद तो हमने सब कुछ खो दिया था। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जैसे मैं उसी मुकाम पे खड़ी हूँ। थोड़ा हौसला रखो। अंकल के साथ तुमने और तुम्हारी फैमिली ने जिस तरह वक्त गुजारा मैं जानती हूँ, लेकिन अकेला आज तुम्हें हालात ने उसी मकाम पे ला खड़ा किया। अबीरा को तुमसे उसी ताउन की जरूरत है, उसका हौसला बढ़ाना होगा। प्लीज तुम मेरी एक मदद करोगी? बोलो। अभी अभी ये बात किसी को मत बताना। मैं मुनासिब वक्त पे सब कुछ बता दूंगी, सबको बता दूंगी, बट अगर तुमसे कोई पूछे तो अभी मत कुछ कहना प्लीज। देखो अकेला, बहुत मुश्किल बात है, अब वक्त पहला जैसा नहीं रहा। अब साइंस इन बातों को, जज्बात को नहीं समझती। हम अपने मरीज को फौरन उसकी बीमारी के बारे में बता देते हैं और यकीन करो इससे उसमें अपनी बीमारी से लड़ने की कुव्वत पैदा होती है। तुम समझो इस बात को। मैं समझती हूँ, लेकिन उसकी अभी शादी हुई है, वो तो अपने घर में भी सेटल करने की कोशिश कर रही है। इन बातों से तो उसकी फैमिली में और भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी, और मसले हो जाएंगे, और स्ट्रेस हो जाएगा, और एंजाइटी हो जाएगी। अभी अभी नहीं, मुझे बस थोड़ा सा वक्त दे दो। ओके, फिर ये तुम्हें खुद करना होगा, और जितना जल्द मुमकिन हो सके अबीरा को इस चीज़ के बारे में बता दो। हाँ, लेकिन एक और बात, प्लीज़ उससे कहना कि कुछ दिनों के लिए बच्चे की ख्वाहिश बिल्कुल भी दिमाग में मत लाए। समझ रही हो ना? वरना उसके इलाज में बहुत पेचीदगी पैदा हो जाएगी और हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा उसको किसी तरीके से भी बचाना। आई होप यू अंडरस्टैंड। हौसला रखो। अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब, खुल गई आंख? जी, बस अभी थोड़ी देर पहले ही उठी हूँ। अरे यार, कमाल हो तुम ईमान से। अपनी नींदें पूरी कर लेती हो और हमारी नींदें उड़ा देती हो। तो ठीक है, ना जाया करें, आप अपनी नींदें पूरी कर लिया करें। मैं भी गुजारा कर लूंगी। With an old man and a big tummy. हेलो, एक्सक्यूज मी, ये क्या कहा? कुछ नहीं बाबा, मजाक कर रही थी। आप फिक्र नहीं करें, मैं आपको कभी भी ऐसा बनने नहीं दूंगी। अरे यार, तुम यहाँ होती हो तो ख्याल करती हो, और जब आपा के घर जाती हो अपने तो हमारी कॉल भी अटेंड नहीं करती। नॉट फेयर। आपने कब कॉल करी? कल दोपहर को मैं कॉल करता रहा, तुमने फोन ही नहीं उठाया मेरा। हाँ, उस वक्त मैं हॉस्पिटल में थी।
क्यों, क्या मतलब हॉस्पिटल में थी? खैरियत है ना? जी खैरियत है। वो मैं अक्को के साथ बैठी हुई थी ना, तो अचानक से मेरे सर में दर्द शुरू हो गया, तो बस इसीलिए गई थी। यार तुम कमाल हो, कल तुम हॉस्पिटल गई हो तो मुझे आज बता रही हो जैसे कि मामूली सी बात है ये। हाँ तो इसमें इतनी परेशानी वाली क्या बात है फरहान? अगर कोई सीरियस बात होती तो ऑफ कोर्स आपको इन्फॉर्म करती। बस उन्होंने चेक किया और थोड़ी देर में डिस्चार्ज भी कर दिया, और अब मैं यहाँ बैठी हूँ आपसे बात कर रही हूँ, बिल्कुल ठीक। नहीं 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 नहीं, नहीं। ये बिल्कुल गलत बात है। आई एम योर हस्बैंड यार, तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी हो, और मैं नहीं चाहता तुम्हें किसी भी किस्म की कोई तकलीफ पहुंचे, और खैर मैं अफोर्ड नहीं करता हूँ ये, प्लीज। ओके बाबा, आई एम सॉरी, आइंदा ऐसा नहीं होगा। खुश? अच्छा चलें, ऐसा करें आज आप ऑफिस से थोड़ा जल्दी आ जाएं। मैं भी बस यहाँ से जल्दी निकल रही हूँ, घर जाती हूँ और खाना बना रही हूँ। लेट्स सी कि आपके लिए आपकी मीटिंग ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या मैं। तुम्हें मेरा जवाब मालूम है। तुम ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आ जाऊंगा मैं। अल्लाह हाफिज, लव यू। अल्लाह हाफिज। मामा, जब मैंने आपसे कहा था कि आज हम खाना बाहर से मंगवाएंगे, तो फिर आप घर में क्यों पका रही हैं? एक दिन टेस्ट चेंज भी तो करके दिखे ना। हाँ तो मंगवा लो। जब बाहर से खाना आएगा तो फिर आप ही वही खा लीजिएगा। मामा, एक दिन बाहर का खाना खाने से कुछ भी नहीं होता। हाँ तो मंगवाओ, मैं भी खा लूंगी। तो फिर ये घर में खाना पकने की जहमत क्यों हो रही है? खाना मैं नहीं बना रही आयशा, अमीरा बना रही है। ओह अच्छा। मेरे ख्याल में ये जो फिजिबिलिटी प्लान यहाँ तुम्हें ईमेल कर देता हूँ, इसको एक दफा चेक कर लेना।
ये उनको सूट करेगा डेफिनेटली। एक मिनट। हाँ जी, खाना तैयार हो गया? लेकिन आपकी मीटिंग अब तक खत्म नहीं हुई। अरे यार, मीटिंग तो कब की खत्म हो गई है। मैं तो बस वो भूख मारने के बहाने तलाश कर रहा था, टाइम पास कर रहा था। अच्छा, तो घर पे वो आपका वक्त नहीं कटता है? हाँ, नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। तुम खाना बनाने में मसरूफ थी तो मैंने कहा कि मैं अकेला कोने में बैठ के क्या करूंगा। तो बस फिर फौरन आ जाएं, समझे? खाना तैयार है। चलिए जनाब, जो आपका हुक्म। बस निकलता हूँ यहाँ से। तुम बस आंखें बंद करके खोलोगी तो तुम्हारे सामने खड़ा हूँगा मैं। ओके, आ रहा हूँ। ओके, सी यू। ये मैंने ईमेल कर दी है। ये दिखा दो। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हम नंबर्स पे दोबारा काम कर लेंगे। आई होप इट वुड वर्क। चलो ठीक है। अबीरा, अबीरा, जैनब, जैनब, जैनब। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जल्दी से मुझे कुछ खाने को दे दो, मुझे बड़ी भूख लग रही है। फरहान, आज बाहर से खाना मंगवा लें? क्यों, क्या हुआ? सॉरी, वो मैं हांडी रखी हुई थी चूल्हे पे, हल्की आंच पे थी। मैं 2 मिनट के लिए बाहर गई, नीचे से लग गई, जल गया है। कैसे लग गई भाई? बस मैं 2 मिनट के लिए किचन। क्या 2 मिनट के लिए? आज 20 साल हो गए। मैं जितनी मर्तबा ऑफिस से घर आता हूं ना, एक नया तमाशा खड़ा होता है घर में। वो बैठ गई होगी कोई शेर व शायरी करने के लिए, टाइम वेस्ट करने के लिए। वो उस किसी शेर में फंस गया होगा दिमाग, और नहीं ख्याल रहा कि एक आदमी ने सारे दिन के बाद घर आना है, क्या खाए मरेगा आके घर पे। मैं भी तो गधों की तरह काम करता हूं। कोई गलती होती है मुझसे? किसी चीज की कमी हुई है? 250 प्रोग्राम चलता है टीवी पे खाना बनाने का, वही बैठ के देख लिया करो। लेकिन उसके लिए भी अक्ल चाहिए। वो कम से कम वो आपा जुबैदा की खाना बनाने वाली किताबें ले आओ, वो तो पढ़ ही सकती हो ना, शेर समझ के पढ़ लेना। जाओ जाके ऑमलेट बना दो, मुझे कुछ बना दो इस वक्त प्लीज। बेवकूफ मत बनाया करो हर वक्त।
फरहान, हाँ क्या हुआ? हाँ बस कुछ नहीं, वो गॉड, हाथ कैसे चला आपका? नहीं वो बस वो गरम पतीली को हाथ लगा दी मैंने। खाना चलने की स्मेल। फरहान, मैं अभी ऊपर गई थी और आपको क्या जरूरत थी गरम पतीली को हाथ लगाने की? मैं कह रहा हूँ ना, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं हुआ, ना ही तुमने कुछ किया है भाई, बस हो गया जो होना था। आई एम ऑल राइट, आई एम ऑल राइट, आई एम फाइन। बस तुम भूख लगी थी आपको, ना मैं ऊपर जाती और ना ही खाना जलता, और आपका हाथ। मैं जो कह रहा था, फिक्र करने की जरूरत नहीं है, खाना बाहर जाके खा सकते हैं, मंगवा सकते हैं, वी हैव ऑप्शंस। परेशान ना हो तो ठीक, कुछ नहीं हुआ, मैं कह रहा हूं ना, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक हूं मैं, आ जाओ। क्या हुआ आयशा, कहाँ जा रही हो? सुनो, अरे निकाल दो ना ये बात, अपने दिल से निकाल दो, क्या हुआ, क्यों इतनी परेशान हो, बताओ। बस कर दे, जिंदा रहने दे हमें। क्या कह रही हो? ये किससे बात कर रही है तुम? हाँ, क्या सिखा के लाई हो इसे? ये सिखा के लाई हो इसे तुम? बाबा, बात मैंने की है, तो जवाब भी मुझे ही देना। अब मामा को क्यों बार बार बीच में ला रहे हैं? चलो ना। अच्छा स्टॉप इट, बड़ों से इस तरह बात करते हैं? बाबा, आपको याद है जब मामा ने खाना बनाया था और वो जल गया था, तो आपने क्या क्या बातें सुनाई थी उनको? आयशा चुप करो, कमरे में चलो। मामा प्लीज, आप मुझे हमेशा खामोश करवा देती हैं, लेकिन आज मैं खामोश नहीं रहूंगी। आज मैं बाबा को सब कुछ बताकर जाऊंगी। आयशा। बाबा, आपके तमाम डिसिप्लिन, सारा गुस्सा, सब कुछ मामा के लिए, सिर्फ मामा के लिए। अगर आपकी तबीयत इतनी गुस्से वाली है, तो फिर आज आप इनको भी वही गुस्सा दिखाएं जो पहले मामा को दिखाया था। आयशा चलो ना, कमरे में चलो। तो बाबा को कुछ याद भी नहीं आएगा, कुछ भी याद नहीं आएगा। पापा, आपने बता दिया कि मामा की इस घर में क्या जगह है। आज आपने बता दिया। आयशा बस बस, बहुत हो गई है। बाबा को तो इस बात से फर्क भी नहीं पड़ता कि उनकी बेटी को किसने कितनी जोर से थप्पड़ मारा था। आयशा चलो, इसी वक्त चलो कमरे में। तुमने इसे थप्पड़ मारा, ये उम्मीद तो नहीं थी मुझे तुमसे।